हम यूहन्ना की किताब पर बात करेंगे। यूहन्ना इसके 14 अध्याय और 15 से 31 वचन पर हम आज बात करेंगे। और गए सप्ताह में मैंने आपको परिवार के बारे में बात की कि बच्चों के संभालने की जिम्मेदारी, उनको धार्मिकता सिखाने की जिम्मेदारी ये माँ बाप की होती है। और पासबान, कलीसिया के एल्डर्स, ये लोग हमारी मदद करते हैं ताकि आपके बच्चों की सहायता कर सके और उनको प्रभु में आगे बढ़ा सके। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपा करके देख लीजिए और वचन से जानिए कि ये जिम्मेदारी किसकी है। और आज के समय में वेस्टर्न कल्चर हमारी ओर शीघ्रता से बढ़ रहा है और हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। यदि आप चाहते हो कि उनका फ्यूचर अच्छा हो, यदि आप चाहते हो कि वो आपको भी याद रखे और परमेश्वर को भी ना भूले, तो उनको प्रभु के वचन सिखाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। सो ये बातें मैंने गए बुधवार के दिन हमने सिखाई। आज हम यूहन्ना 14 अध्याय 15 से 31 पर बात करेंगे। इस पर वचन पदों को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ इससे। सबसे पहला, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो कि 15 वचन में है। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो बात कर रहा है, ये जो प्यार, प्रीति जो शब्द है, या प्यार ये जो शब्द है, लव जो शब्द है, ये 10 बार इसमें आया है 15 से 31 तक। और 10 बार पिता ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस पैसेज में बोला है। सो 10 बार लव ये जो शब्द है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। सो प्रेम ये जो शब्द है 10 बार आया है, और पिता भी शब्द 10 बार 15 से 31 वचन में आया है। सो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहता है, सबसे पहली बात, कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम यदि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। क्यों कठिन नहीं होगा? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। और पहला यूहन्ना का 5 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरे आज्ञा का पालन करोगे, और मेरे आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं है। सो प्रभु का प्यार हमें सहायता करता है, और उसके प्यार के कारण आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन वही प्रभु का वचन जो 2 आज्ञाएं लिखी गई हैं और कहा गया है कि 2 आज्ञाओं पर पूरा नियम शास्त्र है। वो कहता है कि सबसे पहला आज्ञा है कि प्रभु से प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करना। सो प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहता है कि आज्ञा का पालन करो, उसके वचन का पालन करना। कई लोग वचन पर विश्वास करते हैं, कई लोग वचन को पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वचन के अनुसार चलते हैं। कई लोगों को ये जान पड़ता है कि वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट, एक पहाड़ को चढ़ने समान है। लेकिन क्या यह सच है कि परमेश्वर का वचन हम पाल नहीं सकते? क्या यह सच है कि प्रभु का वचन पालना, उसके अनुसार चलना, इसका मतलब पहाड़ चलना? नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे। अभी ये होगी पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो ये कहता है कि मैं तुम्हें सत्य की आत्मा दूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा। ये दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमें सारी सत्य की बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई वो हमें बताएगा। पवित्र आत्मा हमें वचन का प्रकाशन देगा। पवित्र आत्मा हमें वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हमें ले चलेगा जहां पर हम कमजोर हो जाएंगे, वहां पर पवित्र आत्मा हमें बल देगा, और उसी की सहायता से हम हर वचन को
हर वचन का पालन कर सकते हैं। और वचन का पालन करना जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो कठिन नहीं होगा। लेकिन यदि ह्यूमन माइंड से यदि हम सोचेंगे, मनुष्य की रीति पर यदि हम सोचेंगे तो यह बहुत कठिन जान पड़ेगा। लेकिन जब पवित्र, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा में तुम्हें देता हूं ताकि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहे। सो पवित्र आत्मा हमें चाहिए ताकि हम वचन के अनुसार चले। तीसरी और महत्वपूर्ण बात वो ये कहता है कि संसार उसको पहचानता नहीं है, लेकिन मैंने तुमको दिया है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं, पिता और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आकर हम बस्ती तुम्हारे साथ रहेंगे। और चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं। आपको मालूम है अनाथ स्पिरिट रहता है। एक अनाथ जो ऑर्फन होता है वो परिवार को समझ नहीं पाता है, अनाथ प्यार को समझ नहीं पाता है, अनाथ भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम अनाथ हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम ऑर्फन हो। प्रभु यीशु मसीह चेलों से जब बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं। यह एक अच्छी बात है कि प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए आप अनाथ नहीं हो। आप खुद को जब अकेला महसूस करते हो तब याद कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। जब आपको लगता है कि आपका सब कुछ चला गया, अभी आपके साथ कोई नहीं है और आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहा, तब याद कीजिए कि पवित्र आत्मा आपका सहायक है, पवित्र आत्मा आपका मित्र है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है और वो तब तक आपके साथ में है जब तक ये युग खत्म नहीं होगा या आप प्रभु के पास चले नहीं जाएंगे। सो तब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है। सो हम अनाथ नहीं है, हमारे अंदर ऑर्फन स्पिरिट नहीं है, हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है और प्यार की आत्मा प्रभु ने हमारे अंदर डाली है। और हमें सहायक के स्वरूप में, चाहे रात हो या दिन हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और पवित्र शास्त्र में ये लिखा हुआ है, यदि आप जब उसको पढ़ते रहते हो तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे और मैं और पिता तुम्हारे बीच में आके हम रहेंगे। वचन का पालन करना, इसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को न्योता देना कि वो जीवन में आए और कार्य करे, आकर हमारे साथ रहें। कई लोग बोलते हैं कि जहाँ 2 या 3 जमा है वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा और कई लोग ऐसा बोलते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सच में वो अनुभव करते हैं कि पवित्र आत्मा उनके साथ में है? क्या सच में जब आप ऐसा बोलते हो तब आप अनुभव करते हो क्या कि आपके बीच में प्रभु की उपस्थिति है और वो सच में उतर आया है वहाँ पर? क्या ये आप अनुभव करते हो? ये खाली बोलने के लिए नहीं है, लेकिन वचन क्या कहता है? वो उसके पास आकर रहेगा, उनके साथ में वो विराजमान होगा जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। यदि आप वचन के अनुसार चलते हो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ आकर रहेंगे, आपके साथ चलेंगे जब आप चलते हो, आपके साथ बैठेंगे जब आप बैठते हो, आपके साथ रहेंगे जब आप प्रार्थना के लिए जमा होते हो, और तब आप ये कह सकते हो कि जहाँ 2 या 3 है वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है। क्यों है? क्योंकि हम वचन के अनुसार चलते हैं। और यीशु मसीह ने एक खास बात कही कि जो मुझसे प्यार नहीं करता है वो मेरे वचनों को नहीं पालता है। यदि आप वचन के अनुसार नहीं चलते हो तो ये तय है, ये प्रकट है कि आप उससे प्यार नहीं करते हो। आपके पास कारण कुछ भी हो सकता है वचन पर नहीं चलने का, लेकिन ये तय है क्योंकि वचन कहता है कि जो उससे प्यार नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, वो वचन के अनुसार नहीं चलता है। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं।
जो संसार शांति देता है वो नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, इसलिए भयभीत ना हो, अस्वस्थ मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। इस संसार में क्लेश, दुख, कष्ट होंगे, लेकिन जैसा 27 वचन में लिखा हुआ है, वचन हमें प्रोत्साहित करता है और ये दिखाता है कि प्रभु की शांति हमारे साथ है। क्लेश है लेकिन हमारे साथ शांति है, दुख है हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की शांति है, कष्ट है प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ में है, चैलेंजेस है प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ में। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है कि क्या होगा, कैसे होगा। आपने कभी देखा प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाने के समय बहुत टेंशन में आ गया प्रभु यीशु मसीह और कहा कि अब इनको कैसा खिलाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह इधर उधर घूम रहा था, काफ़ी टेंस हो गया, बहुत वरीड हो गया, चिंता करने लगा कि अभी लोगों को हम खाना ही कैसा खिलाएंगे। नहीं, फिलिप को पूछने से पहले वचन कहता है यीशु मसीह जानता था कि वो क्या करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बीमारों को देखा तब वो टेंस में आ गया और वो कहने लगा कि कैसा अभी मैं इसको चंगा करूं, कैसा होगा। जब तूफान उठा समुंदर में तब चेले परेशान हो गए थे, भयभीत हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अल्पविश्वासी। यीशु मसीह भयभीत हुआ, टेंशन में आया? नहीं। वही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है कि भयभीत ना हो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। समस्या कुछ भी हो सकती है, युद्ध हो सकता है, संसार उथल पुथल हो सकता है, लेकिन उसमें हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। प्रभु की शांति हमारे साथ में है। आगे और लास्ट पॉइंट में आपको ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह लास्ट में ये कहता है, और ये अत्यंत आवश्यक है समझने के लिए, 7वां पॉइंट। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान का मेरे ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है, दावा नहीं है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने शैतान को क्यों हराया? क्योंकि शैतान कोई भी दावा यीशु मसीह पर कर नहीं पाया, वो कोई भी दोष प्रभु यीशु मसीह पर लगा नहीं पाया। आप कहोगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जरूर परमेश्वर है, लेकिन वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र भी था। यीशु मसीह ने भी विल्डरनेस में चला गया, जंगल में गया, उपवास किए, शैतान आकर उसकी परीक्षा लेने लगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर जीत पाई। शैतान उसके ऊपर एक भी आरोप नहीं रख पाया, कोई क्लेम या दोष शैतान यीशु मसीह पर लगा नहीं पाया। इधर वचन बोलता है कि संसार का अधिकारी आने वाला है, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई सत्ता नहीं, कोई मेरे ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकता है। हम इस वचन से क्या सीखते हैं? हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई आरोप ना हो। भले यीशु मसीह हमारे लिए एडवोकेट हैं, हमारी वकीली करता है, लेकिन हमारे ऊपर आरोप ना हो, ये महत्वपूर्ण है। यदि हमारे ऊपर आरोप नहीं होंगे तो प्रभु यीशु मसीह को भी आनंद होगा और शैतान भी हमें किसी भी आरोप में रोक नहीं पाएगा। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा हमने पवित्रता में चलना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का काम हल्का हो और उसे हमारी वकीली ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े और शैतान हमारे ऊपर कोई भी दोष ना लगा पाए। ये बहुत अच्छा पैसेज है, आप इसको पढ़िएगा, पूरी अध्याय को पढ़िए, यूहन्ना 14 को बार बार पढ़िए, इसके ऊपर अभ्यास कीजिए। और 3 सवाल मैं आपके लिए इसमें से बोलना चाहता हूँ, कृपा करके आप इसका अभ्यास कीजिए और इसके ऊपर मनन कीजिए और देखिएगा कि क्या आपने इसको सीखा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहला सवाल ये है, आप लिख लीजिए और उसके ऊपर ध्यान लगाइए। What do you want to say to me? आप प्रभु यीशु मसीह से क्या कहना चाहते हो इस पैसेज से? पहला। दूसरा, कौन सी चीज़ों की ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है? और तीसरा, कौन से क्षेत्र में आप प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट कर रहे हो?
फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहला कि प्रभु यीशु मसीह को आप क्या कहना चाहते हो या वो क्या कहना चाहता है आपसे। दूसरा, आपका ध्यान कौन सी चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहा है। और तीसरा, किस क्षेत्र में प्रभु आपको आमंत्रित कर रहा है। सो इसके ऊपर ज़रूर मनन कीजिए, ध्यान कीजिए और देखिएगा, और इन सवालों के उत्तर लिखिए, आपके पास रखिएगा। आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा और बहुत क्लैरिटी आएगी। मैं समझता हूँ प्रभु का वचन का पालन करने से आशीष आती है, उन्नति आती है, हमारे जीवन बदल जाते हैं। केवल प्रार्थना करने से नहीं, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ में वचन पढ़ना और वचन के अनुसार चलना हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे प्रियजनों के लिए। प्रभु इन सभी प्रियजनों को प्रभु आप सहायता कीजिए कि आपके वचन के अनुसार चले और आपके वचन से प्रभु वो प्यार करे, प्रभु आपसे प्यार करे, ताकि आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं है उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के आशीष हम सभी के जीवन पर बोलते हैं, छुटकारा बोलते हैं, चंगाई बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते हैं कि हर दिन हम वचन में और भी अच्छे होते जाएं और हमारे जीवन के ऊपर कोई भी क्लेम ना रहे। प्रभु शैतान ये न कह पाए कि प्रभु हम दोषी हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि उसका कोई भी क्लेम मेरे ऊपर नहीं है, कोई सत्ता मेरे ऊपर नहीं है, वैसे ही प्रभु हमारा भी जीवन हो कि दिन ब दिन हम और भी अच्छे होते जाए ताकि कोई भी क्लेम हमारे ऊपर ना रहे। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु की शांति और आनंद इन सभी प्रियजनों के जीवन में हम मांगते हैं प्रभु, जो इस वीडियो को प्रभु देखते हैं, उनके परिवार में छुटकारा और आनंद मांगते हैं, शांति मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।